बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमती टीम का इजलास आज दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करने के लिए मंगल की रात वजारत खजाना में हुए मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी के खदशात दूर ना किए जा सके। वफाकी बजट पेश करने की हतमी तारीख भी सामने ना आ सकी। अमेरिका और ईरान के आज सुबह सवेरे फिर हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कहा बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया। जजीरा क़िश्म में कम्युनिकेशन टावर और होर्मुज़ के करीब ईरानी ऑयल टैंकर पर हमलों के जवाब में एक जहाज़ को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिकी अफवाज का अमेरिकी अड्डों पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। सेंट्रल कमांड ने कहा ईरानी पासदारान का बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और खित्ते में अमेरिकी अड्डों पर जब लगाने का दावा दुरुस्त नहीं। कुवैत में अमेरिकी फोर्सेस को ड्रोन से निशाना बनाने की एक और कोशिश नाकाम बनाने का भी दावा। सेंट्रल कमांड ने कहा किसी अमेरिकी अहलकार या असासे को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में क़िश्म में ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। इससे पहले अमेरिकी फौज ने बोट्सवाना के परचम ऑयल टैंकर को नाकारा बना दिया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से कहा है अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरह मुआहिदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत किस समत जाएगी ये कोई नहीं जानता। इलेक्शन के दिन करीब आने के साथ गिलगित बल्तिस्तान में सियासी सरगर्मियां तेज। जलसे, जुलूस, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स का एक सिलसिला जारी। PTI का इंतखाबी मुहिम में रुकावटों का इल्जाम। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर दाना सनाउल्लाह ने कहा PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान गिलगित बल्तिस्तान में जलसे कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उन्हें तो कोई रोक नहीं रहा। अमरीकी और इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली ख़ामेनी की नमाज़ जनाजा के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। ईरानी मीडिया का दावा। तेहरान के नायब मेयर का कहना है कि ताज़ियती इज्तिमात 3 दिन और जुलूस से जनाजा 24 घंटे का होगा। ज़िलहज के महीने की आखिरी तारीखों या मुहर्रम के इब्तिदाई दिनों में सईद अली ख़ामेनी के ताज़ियती इज्तिमात मुतवक्के हैं। नमाज़ जनाजा के लिए मकाम के तयन को हतमी शक्ल दी जा रही है। तेहरान के नायब मेयर के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा जामे मस्जिद या इमाम ख़ुमैनी के मज़ार में और तदफीन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े में होगी। मस्जिद और क़ुम में भी सैयद अली ख़ामेनी का जनाजा पढ़ाया जाएगा। तदफीन के मौके पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से भी लोगों की आमद मुतवक्के है। मानसेरा से शुरू की थाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजराब, क्यों नहीं हुआ? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हमने लगाए। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, अमीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। गिलगित में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसेरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग क्यों खत्म ना हो सकी? पैसा कहाँ गया? और डैम क्यों नहीं बना? नवाज शरीफ ने सवालात उठा दिए। गिलगित में कारकुनों से खिताब में कहा कि यहाँ अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट्स हमने लगाए, नंगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। किसी और पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की एक ईंट भी ना लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला ना होता। 2015 में 100 अरब रुपए देने के बावजूद अब तक दियामिर भाषा डैम नहीं बन सका। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन पूछना चाहते हैं कि क्यों चीज़ों को नज़रअंदाज किया। किसी पार्टी की बुराई करके नहीं, हम कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट मिले या ना मिले, यहाँ के लिए बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को कहेंगे कि यहाँ आए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे जो माली मदद मिलता है, ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे,
इनकी साजिशें नाकाम होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से नाकाम नहीं होंगे, हमारे उन माओ की दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला इनका साजिश नाकाम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे मगर इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब ऐलान करेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। हमारी सियासी जमातें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करना चाहती हैं। हम इस साजिश को नाकाम बना देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफे का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क में रोजगार लाने की कोशिश करती है। दीगर सियासी जमातें लोगों को बेरोजगार करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद सियासी जमात है। पाकिस्तान को एटम बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी। शुमाली इलाकों को गिलगित बल्तिस्तान का नाम आसिफ अली जरदारी ने दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। दुआगो हैं ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। पूरी मुस्लिम दुनिया में इस जंग का बोझ उठाया जा रहा है। बानी पीटीआई से मंगल को भी उनकी बहनों और वज़ीर आला केपी की मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी ने अपनी काबीना के हमरा गोरखपुर नाके पर धरना भी दिया। अलीमा खान और अज़मा खान को भी वहां मौजूद रहीं, ताहम बाद में धरना खत्म कर दिया गया। वज़ीर आला ने बजट पास करने की बात की तो अलीमा खान ने टोक दिया। कहा कि आप बजट पास क्यों कर रहे हैं, उनसे कहें पहले मुलाकात करवाएं। बानी पीटीआई ने गुज़श्ता साल भी यही बात की थी कि उनसे बजट डिस्कस किया जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अगर उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा तो फैमिली को बानी से मिलने दिया जाए। दीवार से लगाने की कोशिश हुई तो 10 जून को कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे। वफाकी बजट पास नहीं होने देंगे। मेरी और वज़ीर ख़जाना की बानी से मुलाकात हो ताकि बजट की अप्रूवल ले सके। मुलाकात के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी से मुलाकात बैरिस्टर गोहर के कहने पर हुई। वज़ीर आला हाउस के दरवाजे खुले हैं, अगर करप्शन हो रही है तो सबूत लाएं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशंस। भारतीय हिमायत याफ्ता फित्तल खवारिज के 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशंस 24 मई के ट्रेन वाक़े के बाद किए। ऑपरेशंस मस्तूम, नोशकी, जहरी, गुजदार और केज के अजला में किए गए। वज़ीर आज़म का भारतीय हिमायत याफ्ता 17 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। और लाहौर में खेले गए दूसरे एक रोज़ा मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 231 रन बनाए। जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 190 रन पर आउट हुई।